This operation was quite difficult one, and the patient was something very interesting. He is probably one of the youngest patients with this kind of aortic dissection problem. He has his main vessel from the heart is torn, and we had to replace it. And there was a very big risk, both that and a big sicknesses like paraplegia of the legs. So I think what we have done is the first operation in NICVD, and probably this kind of modification of this operation is first in Pakistan. We call it frozen elephant trunk technique. In the Western world, there are special hybrids, endografts, so-called endografts, made by companies, and those endografts are very expensive. Those grafts are substitutes of those torn aorta. So what we have done is we use a special technique described by me, replacing this torn aorta with using standard vessel substitutes. So inshallah he will be fine. It took really quite long time, but he had a very big problem because he had several other parts of the aorta torn, and he may need some future operations. पेशेंट बिलाल के हवाले से, ये एक 16 साल का लड़का है जो हमारे पास रेफ़र हुआ सक्कर से। इस पेशेंट का असेंडिंग एओर्टिक डायसेक्शन अलॉन्ग विद दैट डिसेंडिंग एओर्टिक डायसेक्शन और एन्यूरिज्म भी था। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ NICVD पाकिस्तान वी हैव डन दिस ऑपरेशन। इसमें प्रॉपर MDT डिस्कशन के बाद कार्डिक सर्जन, वैस्कुलर सर्जन ऑन बोर्ड हुए और फिर हमने इसको लाइन अप किया for the surgery. Or the first time in the history we have done total arch replacement with the descending aortic repair as well. इसमें हमने total arch replacement DHCA पे जाए बगैर किया है। इसमें डीप हाइपोथर्मिया नहीं दिया जाता मरीज़ को, जिसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो डिसेंडिंग एओर्टा था उसको TEVAR के थ्रू रिपेयर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट इज़ डूइंग फाइन। और हम सिंध गवर्नमेंट के इंतहाई मशकूर हैं क्योंकि इस ऑपरेशन की लागत तकरीबन 50 से 60 लाख है, मगर सिंध गवर्नमेंट के ताउन से NICVD के प्लेटफॉर्म में हमने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम ऐसे ऑपरेशन करते रहेंगे। ये केस मैंने कार्डियोलॉजी की टीम और कार्डिक सर्जन्स की टीम जो है हमारी NICVD में उनके साथ डिस्कस किया, और फिर मैंने ये केस अपने उस्ताद मोहतरम और मेरे एक बहुत सीनियर कलीग और बहुत सीनियर वैस्कुलर सर्जन हैं डॉक्टर उर्सा है, उनके साथ डिस्कस किया जो कि तुर्की में होते हैं। इसकी प्लानिंग के साथ हमने सर से ये रिक्वेस्ट की कि सर ये एक यंग बच्चा है, 16 साल का लड़का है और इसकी अगर ज़िंदगी में बचानी है तो यू हैव टू कम ओवर हियर। और इसके लिए फिर हमने स्पेशली एंडोग्राफ्ट भी अवेलेबल किए जो कि एक पर इटसेल्फ एक जो ग्राफ्ट है उसकी कॉस्ट लाइक अबाउट 25 लाख के करीब है, और वो एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के तौर पे इस्तेमाल होता है जिसको TEVAR का ग्राफ्ट कहते हैं। तो इस प्रोसीजर के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कार्डियक टीम के साथ और डॉक्टर उर्सा और हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरी की है। अगर यही काम आप समझें कि बाहर कहीं हो रहा होता तो इसका पहली बात तो हमारे पास ग्राफ्ट था ही नहीं, तो इसमें हमने वो टेक्निक्स भी मॉडिफाई की हैं जो कि कभी भी पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हुई। मेरा नाम यार मोहम्मद है और मेरा बेटा है 16 साल का, मोहम्मद बिलाल नाम है इसका। और जो इसकी जो बीमारी थी, ये दिल की मेन जो रगे शरियान वो फट गई थी। हम आए थे इधर NICVD कराची में, इसका ऑपरेशन हुआ बड़ा, और जो इधर के डॉक्टर और बाहर के मुल्क से डॉक्टर आए थे उन्होंने बड़ा मेजर ऑपरेशन किया है।
और मैं शुक्रगुजार हूँ NICVD का और जो बाहर से आए थे और सिंध हुकूमत का मैं शुक्रगुजार। इस केस में जो ख़राबी थी वो ये थी कि उनकी जो दिल की सबसे बड़ी शरीयान जो एओर्टा से निकलती है उसके अंदर चीरा लगा हुआ था और ये चीरा नीचे तक जा रहा था। और चूँकि दिल की जो बड़ी शरीयान है ऊपर के धड़ को, दिमाग को और नीचे की टांगों को, गुर्दों को और जितने मेजर ऑर्गन है सबको सप्लाई करती है, तो वो बड़ी प्रेशस आर्टरी होती है। इस तरह के जो चीरे वाले केसेस हैं जो हम देखते हैं आमतौर पे एक सेगमेंट में होता है तो उसको कवर कर लिया जाता है, मगर इस बच्चे के मामले में थोड़ा सा मामला ये था कि वो चीरा शुरू से लेके नीचे तक था। जो थोरेसिक एरिया होता है जिस्म का ऊपर का हिस्सा वो तो हमारे कार्डियक सर्जन कवर कर लेते हैं, मगर नीचे के हिस्से के लिए फिर हमें टीम चाहिए होती है वस्कुलर सर्जन की भी। चूँकि इस तरह का केस पाकिस्तान में हुआ नहीं था तो हमने फिर डॉक्टर उर्से होते हैं अनकारा में, उनसे रब्ता किया। वो बड़े काइंड इनफ थे कि उन्होंने नेक्स्ट कमिंग फ्लाइट से जो है ना वो आ गए और वो सर्जरी तकरीबन 16 घंटे की सर्जरी की है, जो कि वेरी रेयर कि पाकिस्तान में कभी ऐसी सर्जरी हुई नहीं। ये मेरा नवासा है। बाहर की टीम की कुछ डॉक्टर यहाँ के लोकल थे, सब ने मिलकर जो है ना बड़ी कामयाबी के साथ मोहम्मद बिलाल का ऑपरेशन किया, जो कि 15-16 घंटे तक चलता रहा। अभी ये सब कुछ सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है और हमारा सारा कुछ फ्री में जो है ना ऑपरेशन का एक्सपेंसेस इन्होंने बर्दाश्त किया है। अभी माशाल्लाह मोहम्मद बिलाल जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना ठीक है। We got a 16-year boy. He is from Khairpur. He came to NICVD and was diagnosed dissection of aorta that include ascending arch and descending aorta. And it was decided that this patient should be operated. The operation is called frozen elephant trunk technique. In this operation, the ascending aorta and arch was repaired and the stent was deployed in the descending aorta. आज हमने NICVD में एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन किया है, जिसमें ट्रामा सेंटर की टीम और हमारे एक सर्जन जो है वो टर्की से तशरीफ़ लाए, जिन्होंने काम किया, जो कि एक एओर्टिक वेल्व की डिसेक्शन हुई थी। उसमें हमने टेवार को रेट्रोग्रेड पहली दफ़ा पाकिस्तान में इम्प्लांट किया है। मुंहिंजो नालो बिलाल आहे। मां खैरपुर जो तालुक़ु रखंदो आहियां। मां पहिरियों तखर पियो हुयमि हॉस्पिटल में, उते इलाजु न थियो ऐं NICVD में मुंहिंजो इलाजु थियो। मां कराची आयुमि, उन्हनि मुंहिंजो इलाजु कयो ऐं मुंहिंजो ऑपरेशन कामयाबु थियो। सिंध गवर्नमेंट मूंखे सहारो ॾिनो ऐं फ्री में इलाजु कयो। And I believe this operation will open our future collaborations with in Pakistan and Turkey, between Pakistan and Turkey, and we will do really good things. Thank you for listening. अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं स्टेज करनी होंगी, उसके लिए हमने सोचा है कि तकरीबन 1 महीने का हम गैप देंगे ताकि जो चीज़ें अभी हमने की हैं वो हील अप हो जाएं और 1 महीने के बाद फिर इसकी टोटल रिकंस्ट्रक्शन कर दी जाएगी। ये 16 साल का बच्चा, उम्मीद है कि आगे फिर फ्यूचर में इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी।